या बातमीचे प्रायोजक आहेत इक्बाल फॅशन। आता संपूर्ण लग्नाची खरेदी एकाच छताखाली। इक्बाल फॅशन, बेगमपेठ मार्केट, सोलापूर। हिंदी ही इतिहास आणि संस्कृतीनं समृद्ध भाषा आहे। हिंदी दिवस हिंदी भाषेच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाचं स्मरण करतो। हिंदी भाषेचं सर्वांनी जतन करणं गरजेचं आहे। हिंदी भाषेसह सर्व भाषा अवगत असणं आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन संस्थेचे अध्यक्ष हाजी अय्यूब मंगलगिरी सर यांनी केलं। रामवाडी परिसरातील लिटिल एंजल इंग्लिश स्कूलमध्ये हिंदी दिवस साजरा करण्यात आला। यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून ते बोलत होते। यावेळी व्यासपीठावर समन्वयक रियाज बळसंकर सर, मुख्याध्यापक सुफियान शहापुरे, मुजम्मिल सर, हाफिज सनाउल्ला यांची प्रमुख उपस्थिती होती। 5वी ते 10वीच्या विद्यार्थ्यांनी हिंदीच्या कविता सादर केल्या, तसेच विद्यार्थ्यांनी हिंदी भाषेचं महत्त्व विशद केलं। या प्रसंगी विद्यार्थी, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचालन कुमारी शाहिस्ता शेख यांनी केलं, तर आभार प्रदर्शन मुख्याध्यापक श्री सुफियान शहापुरे सर यांनी मानले। हिंदी दिवस के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे संस्था के अध्यक्ष हाजी अय्यूब मंगलगिरी साहब, अपनी पाठशाला के प्राचार्य सुफियान शाहपुरे सर, हिंदी शिक्षिका शाइस्ता शेख और सनाउल्ला सर, बर्ची सर और सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और उसी के साथ छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को आज के हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। और उसके बाद मैं उन सभी छात्र छात्राओं का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने अपने विचार यहाँ पर प्रकट किए, कविताएं पेश की और उस कविताएं सादर की, और उसके साथ साथ हिंदी भाषा का महत्व सब बच्चों के सामने रहा। एक बड़ी अच्छी बात यह है कि आप लोगों को ये पता चला आज, जिससे पहले भी आपको पता था, कि सन 1949 में भारत सरकार ने हिंदी भाषा को एक राष्ट्रभाषा, राजभाषा का दर्जा दिया। इसीलिए हम देखते हैं कि आज जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, जो केंद्रीय सरकार के मातहत चलते हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट है, टेलीफोन का डिपार्टमेंट है, रेलवे का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर आप तख्तियाँ देखेंगे तो इंग्लिश और हिंदी में दिखाई देंगी। कई केंद्रीय बैंक जो हैं वहाँ पर आप देखते हैं कि एक लिखा हुआ होता है कि अगर आप हिंदी में बात करते हैं तो आपका स्वागत है। वो इसलिए है कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सारे देश में बोली और समझी जाती है। केंद्रीय बैंक, केंद्रीय दफ्तर जो है, रेलवे में कोई कर्मचारी तमिलनाडु से ट्रांसफ़र होकर सोलापुर में आता है, सोलापुर महाराष्ट्र में है, यहाँ की प्रादेशिक भाषा मराठी है, उसको मराठी नहीं आती, वो अगर इंग्लिश बोलेगा तो यहाँ के लोगों को इंग्लिश समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर वो हिंदी बोलता है तो हिंदी सबके समझ में आती है। एक प्रदेश से गुजरात में जाएंगे गुजराती है, कर्नाटक में जाएंगे कन्नड़ा है, तेलंगाना में जाएंगे तेलुगु है। इस तरह से अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अगर हमें वो भाषा नहीं आती और अगर हमें हिंदी आती है तो हम वहाँ पर संभाषण कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इसीलिए इसको राजभाषा कहा है। मैं और एक सिर्फ 2 मिनट आपके लूँगा अध्यक्ष साहब की इजाज़त से, कि एक बात मैं बताना चाहूँगी। हमारी जो मातृभाषा है उर्दू, ये बात भी अच्छी तरह से समझ लें। हम में से किसी की भी मातृभाषा इंग्लिश नहीं है, किसी की भी मातृभाषा हिंदी नहीं है, हमारी मातृभाषा उर्दू है। और आप बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारी इस पाठशाला में आप 5 भाषाएं सीख रहे हैं। इंग्लिश है, हिंदी है, मराठी है, अरबी है और उर्दू है। लेकिन ये बात हमें ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि हमारी उर्दू भाषा ये 4 भाषाओं के मिलाप से बनी हुई है। यहाँ पर हिंदुस्तान में पहले संस्कृत बोली जाती थी, उसके बाद कुछ जगह उसको अपभ्रंश भी कहा जाता था, कहीं कहीं उसे ब्रिज भाषा भी कहा जाता था। जैसा अभी मौलाना सलामुल्लाह ने कहा कि जब इस्लाम फैलने लगा तो इस्लाम को फैलाने के लिए कई लोग, आलिम फाजिल लोग, उलमा, ये अरब देश से होते हुए ईरान से होते हुए हिंदुस्तान आए। ईरान में फारसी ज़बान बोली जाती है, फारसी ज़बान उन्होंने सीखी। अरबी और फारसी ज़बान से मिला जुला अदब, मिला जुला
लिटरेचर हिंदुस्तान में आया तो हिंदुस्तान में क्या है, यहाँ पर संस्कृत चल रही है और यहाँ पर हमको क्या करना था, अपना दीन फैलाना था, तो यहाँ की भाषा सीखना जरूरी था। आप देखेंगे उर्दू का अर्थ अगर देखेंगे तो उसका होता है फौज और लश्कर, क्योंकि लश्कर में फौज में ये भाषा ज्यादा बोली जाती है। आप हमारे उर्दू के अल्फाबेट अगर देखेंगे गुरु पे तहजी, तो उसमें आप देखेंगे स्वाद, ज्वाद, आइन, गैन, ये सब अरबी से आएगा। पच, ये सब संस्कृत और हिंदी से आएगा। अलीफ, बा, ता, ये सब अरबी से आए। 4 जबानें मिलकर हमारी उर्दू जबान बनी है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हिंदी जबान के कई शब्द उर्दू में आ गए, उर्दू के कई शब्द हिंदी में चले गए। एक छोटा सा उदाहरण आप देखेंगे, पानी, ये कितना आम शब्द है जिसे हर इंसान यूज करता है, इस्तेमाल करता है, उसका उपयोग करता है, लेकिन पानी ये शब्द उर्दू नहीं है, ये हिंदी है, क्योंकि प हिंदी से आया है। पूरे कुरान शरीफ में आपको प छ कहीं नहीं दिखेगा, दिखता क्या? वो अरबी जबान अलग है। अरबी, फारसी, हिंदी, संस्कृत मिलकर हमारी उर्दू जबान बनी। ये हुआ उसका इतिहास, इसमें बहुत है। उर्दू डे को, उर्दू दिवस को और मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम हिंदी दिवस मना रहे हैं, तो हिंदी का भी उतना ही महत्व है जितना हमारी मातृभाषा का है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, केंद्रीय शिक्षा प्रणाली जो अभी चल रही है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही शिक्षा प्रणाली। आप लोगों ने देखा होगा कि इस साल कक्षा 1 से CBSE का सिलेबस है, उसमें हिंदी को कंपलसरी कर रहे हैं। लेकिन हमारे महाराष्ट्र के लोगों ने ऐतराज किया, उसका विरोध किया, वरना आप जो 5वीं कक्षा से हिंदी पढ़ रहे हैं, आगे हो सकता है वो 1ली कक्षा से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है? हमारे दिल में एक प्रश्न उपस्थित होता है कि मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? 10 तक हिंदी पढ़ूंगा, मैं 10वीं कक्षा तक बाद में छोड़ दूंगा, तो मेरे अंदर ऐसा क्या फर्क पड़ने वाला है? मुझे इंग्लिश आती, मुझे मराठी आती, मुझे उर्दू आती। सरकार ये चाहती है कि जो गवर्नमेंट के बड़े बड़े पोस्ट हैं, जो UPSC की एग्जामिनेशन है, MPSC की एग्जामिनेशन है, जहाँ की एग्जाम देकर आप कलेक्टर, कमिश्नर, IAS, IPS ऑफिसर बनते हैं, वहाँ पर हिंदी का एक पर्चा होता है। हमारे बच्चे ये नहीं पढ़ेंगे तो वो परीक्षा कैसे दे पाएंगे, वहाँ का इंटरव्यू कैसे दे पाएंगे? बच्चे ये पढ़ेंगे तो बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंचेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, IPS बनेंगे, पुलिस कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर बनेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट पर, क्लास 1 पोस्ट पर जाएंगे। आपल्या लग्नाची खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन मध्येच। सोलापूरच्या प्रसिद्ध बेगमपेठ येथील इक्बाल फॅशन, सोलापुरातील एकमेव भव्य दिव्य शोरूम, ज्या ठिकाणी तुम्हाला मिळेल लेहंगा, साडी, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड व किड्स वेअरचे भरपूर आयटम। आपल्या लग्नाची संपूर्ण खरेदी फक्त आणि फक्त इक्बाल फॅशन येथेच। आकर्षक डिझाईन्स, भरपूर व्हरायटी, कमी बजेटमध्ये आपल्या आवडीचे कपडे खरेदी करा फक्त आणि फक्त इक्बाल फैशन येथेच। तो फिर इस बार की खरीदी सिर्फ इक्बाल फैशन में ही। इक्बाल फैशन, बेगमपेट मार्केट, सोलापुर।